ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कुंभ राशि के लिए 5 नवंबर से लेकर 25 नवंबर 2025 का समय कैसा रहेगा। नवंबर महीने की इस समय अवधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, इस वीडियो में न केवल हम आपको परिणाम बताएंगे कि कौन कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं, बल्कि उन घटनाओं के पीछे का कारण क्या है, ग्रह नक्षत्रों की दशा और गोचरी स्थिति आपके लिए कैसी रहने वाली है, यह भी हम आपको बताएंगे। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, जो आ रही जीवन में कुछ समस्याएं हैं या जो चुनौतियां पिछले समयावधि से चली आ रही हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ समाधान, कुछ उपाय भी हम आपको बताएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर सुनें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और अगर आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि समयावधि में ग्रही स्थितियां कैसी रहेंगी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। नवंबर के महीने में क्या 5 से लेकर 25 नवंबर तक क्या ग्रही स्थितियां बनी हुई हैं। तो देखिए, सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों, सबसे मायावी ग्रह और प्रभावशाली ग्रह जो राहु हैं, वो आपके प्रथम भाव में बैठे हुए हैं। वहीं इसके साथ आपकी कुंडली के जो राशि स्वामी भगवान शनिदेव हैं, आपके दूसरे स्थान धन के भाव में विराजमान है। वहीं इसके साथ देवताओं के गुरु बृहस्पति 6वें स्थान में रोग ऋण शत्रु के भाव में गोचर कर रहे हैं। और इसी के साथ केतु का गोचर आपके 7वें भाव में हो रहा है। वहीं दोस्तों, सूर्य, शुक्र और बुध, ये तीनों ग्रह आपके भाग्य स्थान पर 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल का गोचर आपके 10वें स्थान यानी कर्म के स्थान पर हो रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों, ग्रहों में गोचर की स्थिति नवंबर के महीने में बनी रहने वाली है। अब सबसे पहले क्या परिणाम 5 से लेकर 25 नवंबर तक आपको देखने को मिलेंगे, ये जानने से पहले कुंभ राशि वाले जातकों को हम आपके पिछले समयावधि की कुछ बातें बताते हैं। देखिए, ग्रही स्थितियों का जो बड़े ग्रह हैं, जो जल्दी राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो उनकी स्थिति लगातार एक ही स्थान पर बनी हुई है। और हम आपको बता दें, अगर हम आपके पिछले समयावधि की बात करें तो देखिए, वैसे कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर शनिदेव की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। 7.5 का अंतिम चरण अभी प्रभावी है। और इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको बता दें कि 7.5 की वजह से वैसे भी आपके कार्य में थोड़ी सी कठिनाइयां, थोड़ी सी बाधाएं लगातार बनी हुई हैं। बहुत लंबे समयावधि से कुंभ राशि के लोग एक अलग ही प्रकार की उलझन और परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं। यह भी हम कह सकते हैं कि एक परेशानी आपके जीवन से आपका पीछा छोड़ती है कि दूसरी परेशानी आपके ऊपर हावी हो जाती है। कुछ ऐसी स्थितियां लगातार पिछले समयावधि में बनी हुई हैं। वहीं दोस्तों, इसके साथ हम आपको बता दें कि मानसिक स्थिति में भी कुंभ राशि वाले जातकों को कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मानसिक उलझनें आपके जीवन में बनी हुई हैं। कभी कभी किसी कार्य को लेकर अचानक से बढ़ा हुआ प्रेशर आपके जीवन में मानसिक उलझन का कारण बन रहा है, तो कभी किसी की बोली गई बातें भी आपके लिए नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं। वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें, कई बार आपके खुद के डिसीजन भी गलत हुए हैं और जिस वजह से आपको व्यर्थ की चिंता और तनाव का सामना करना पड़ा। आपको कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान भी देखने को मिला है। वहीं दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको बता दें कि आपके वैवाहिक जीवन के रिश्ते में पार्टनरशिप का जो अपना रिश्ता है, या
हम यूं कह सकते हैं कि आपका दैनिक रोजगार भी अत्यधिक प्रभावी रहा है, जिस वजह से आमदनी कर पाने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा है और अपने व्यक्तिगत रिश्ते में सामंजस्य ना होने की वजह से भी आपको कुछ चुनौतीपूर्ण स्थिति और तनावपूर्ण माहौल झेलने को मिला है। वहीं दोस्तों इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि कार्य के क्षेत्र में, बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में भी थोड़ी सी चुनौतियां लगातार देखने को मिली। अत्यधिक मेहनत करने के बावजूद भी कार्य में असफलता ही कुंभ राशि वाले जातकों के हाथ लगी है, ऐसा पिछले समयावधि में देखने को मिल रहा था। और दोस्तों मतिभ्रम की स्थिति होने के कारण आत्मविश्वास में कमी और डिसीजन लेने की क्षमता में भी कमी देखने को मिल रही थी। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों को पिछले समयावधि में ग्रहों के प्रभाव से कुछ इस प्रकार की नकारात्मक स्थितियां आपके जीवन में बनी हुई थी और यदि आप सच में कुंभ राशि के जातक हैं तो ये घटनाएं आपके जीवन में अवश्य देखने को मिली होंगी। और दोस्तों इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि दो चीजें हमसे छूट रही थी पिछले समयावधि में। देखिए जब बहुत सारे कुंभ राशि के लोग हमसे जब मिलते हैं तो वो अपनी बातें, अपनी भावनाएं, विचार शेयर करते हैं। उनसे हमें यह भी पता चला कि पिछले समयावधि में आर्थिक रूप से स्थितियां थोड़ी तो ठीक रही हैं, लेकिन पूर्ण रूप से आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं रही, जिस वजह से आपके कुछ जरूरी कार्य भी आपके सामने से छूटे हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि आप उसको कर सकते थे बट कुछ अभाव की वजह से आप उसे नहीं कर पाए। तो आर्थिक जीवन में भी कहीं न कहीं चुनौतियां देखने को मिल रही थी और भावनात्मक तौर पर भी आपको पिछले समयावधि में ठेस पहुंचाई गई है। कोई झूठा आरोप लगना या कोई आपका गलत इस्तेमाल कर रहा है या किया है, ऐसी चीजें पिछले समयावधि में देखने को मिली हैं। कोई आपके भावनाओं से खेल गया, ऐसी स्थितियां कुंभ राशि वाले जातकों के पिछले समयावधि में देखने को मिली हैं। और वर्तमान की समयावधि में अब हम बात करें नवंबर के महीने में 5 से लेकर अगर हम 25 नवंबर की बात करें तो यह समय कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अब बेहद परिवर्तनशील रहने वाला है। दोस्तों आप स्थितियों में अपनी पकड़, अपनी जो है तो कहीं ना कहीं इस समयावधि में मजबूती हासिल कर पाएंगे। एक तरीके से यह भी हम कह सकते हैं कि कुंभ राशि के लोग अब अपने जीवन में पूर्ण बदलाव का अनुभव करते हुए जीवन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों यहां पर कुंभ राशि वाले को सबसे पहले हम बात करेंगे आपके व्यक्तिगत रिश्तों के बारे में। देखिए पिछले समयावधि में आपको रिलेशन को लेकर, आपको अपने नजदीकी रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव और उठापटक का सामना करना पड़ा। तो इस समयावधि में देखिए जो आपके रिलेशन के भाव में ग्रहों का प्रभाव बना हुआ है, नवंबर के महीने में आपके लिए काफी बढ़िया है। और नवंबर के महीने में इस 20 दिन की समयावधि में कहीं ना कहीं कुंभ राशि वाले जातकों को आपके रिश्ते खास होते हुए नजर आएंगे, मजबूत होते हुए नजर आएंगे। पारिवारिक जीवन में अगर हम बात करें तो देखिए पारिवारिक जीवन में आपसी स्नेह बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी हो सकता है और निश्चित रूप से परिवार वालों का समर्थन और सहयोग आपको इस समयावधि में जरूर प्राप्त हो सकता है। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि पिछले समयावधि में आप अपने आप को अकेले भी महसूस कर रहे थे, यानी किसी का साथ नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ इस प्रकार की चीजें आपके जीवन में रिश्तों को लेकर, घर परिवार को लेकर बनी हुई थी। लेकिन दोस्तों अब वो चीजें कहीं ना कहीं समाप्त होंगी, बेहतर नतीजे आपके हाथ लगेंगे और आपके साइड में कहीं ना कहीं बेहतरीन परिणाम भी देखने को मिलेंगे। अपनों का प्यार और लगाव जरूर आपको प्राप्त होगा। वहीं दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों अब हम आपके प्रेम जीवन में बात करना चाहते हैं। देखिए प्रेमी जातकों के लिए यह समय बिल्कुल खास है, बेहतरीन है। रिश्ते में आपको अपने शब्दों की मर्यादाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पुराने समयावधि की बात प्रेम जीवन में बिल्कुल भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। यानी जो बीत गया या पुरानी घटनाएं कुछ अगर मान लीजिए ऐसे नकारात्मक घटित हुई हैं तो उनको भूल जाएं। उनको बहुत ज्यादा लेकर आप बार बार अगर चर्चा करते रहेंगे तो उससे कहीं ना कहीं आपके जीवन में लड़ाई झगड़े और विवादित मुद्दे बनते ही रहेंगे। इसलिए जो बीत गया वो बात गई और इसके साथ अब एक नई शुरुआत, एक नए रिलेशन में प्यार और स्नेह के साथ, लगाव के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें। लेकिन एक दोस्तों बात यह भी कही जाती है कि कोई आदमी अगर एक बार धोखा दे चुका है तो अगर आप दोबारा मौका देंगे तो इस बार धोखा नहीं, बड़ा धोखा होगा। ये हम रिश्ते की बात नहीं कर रहे हैं, ये दोस्तों आपके जीवन में हर एक क्षेत्र में काम आने वाली चीज है। कहने का मतलब यह है कि देखिए अगर कोई आदमी विश्वास के पात्र नहीं है या कोई अगर एक बार आदमी विश्वासघात कर चुका है तो उसके ऊपर आंख मूंद कर विश्वास करने से बचना चाहिए। यह भी आपके जीवन में एक बड़ा कदम होगा और आपको एक बेहतरीन परिणाम प्रदान जरूर करेगा। इसके साथ दोस्तों हम आपको बता दें
क्योंकि हम प्रेम जीवन की बात करें तो यहां पर दोस्तों हम आपको बता दें कि एक दूसरे के प्रति लगाव की भावना तो जरूर होनी चाहिए, प्यार भी होना चाहिए, समर्पण भी जरूर होना चाहिए और समझदारी भी अवश्य होनी चाहिए, तब जाकर वो रिश्ता लंबा चलता है। लेकिन मुख्य रूप से दोस्तों हम आपको बता दें कि विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है। अगर रिश्ते में विश्वास नहीं है तो वो रिश्ते की कोई लाइफ नहीं है, वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। तो इसलिए आपको इस समयावधि में अपने रिश्ते के मामले में विश्वास बनाकर भी चलने की आवश्यकता रहेगी। इससे आपका प्रेम जीवन खुशहाल रहेगा। छोटी मोटी वाद विवाद की स्थितियां भी बनेंगी, जिसको नजरअंदाज करके कुंभ राशि वाले जातक अपने प्रेम जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण में बात करेंगे। देखिए, इस समय अवधि में आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा सा आध्यात्मिक मार्ग पर चलता हुआ नजर आएगा। वैराग्यपन की भावना कुंभ राशि वाले जात को आपके मन में आ सकती है। सब कुछ छोड़ छाड़ के अब हम चलेंगे, अब सब व्यर्थ है और जो हमें करना था वो हम कर चुके हैं, अब हम भजन के मार्ग पर, अब हम ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। ऐसे विचार, ऐसी भावनाएं आ सकती हैं दोस्तों, जो कि अच्छी भी हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि अगर भटकाव की स्थिति मन में आएगी तो फिर आपके लिए चीजें व्यर्थ भी हो सकती हैं, खराब हो सकती हैं। यानी हम आपको बता दें कि अगर आपका ये निश्चित रूप से सिंगल डिसीजन है कि नहीं अब हमें धर्म की ओर, वैराग्य की ओर ही जाना है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने कर्तव्य को छोड़कर, अपने कर्म को छोड़कर अगर आप ऐसे मार्ग का चयन करते हैं तो ये आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इसलिए दोस्तों हम आपको बता दें कि धार्मिक भावनाएं आए और अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए पूजा पाठ, धर्म कर्म आपको करना चाहिए, दान पुण्य आदि भी करना चाहिए। इससे बुरा प्रारब्ध समाप्त होता है और नए अच्छे स्वीकृति का निर्माण होता है, जीवन में खूब तरक्की की प्राप्ति होती है। परंतु हम आपको बता दें, धर्म कर्म करने से घर परिवार में सुख शांति का भी आगमन होता है, तो करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन जरूर करना चाहिए। जो आपके कार्य हैं, जो आपके उद्देश्य हैं, उनके प्रति आपको सर्वप्रथम एक्टिव रहना चाहिए और सबसे पहले आपको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में लगना चाहिए, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से हम आपको बता दें, पार्टनर का बढ़िया सहयोग इस समय अवधि में आपको मिलेगा। हम आपको बता दें 5 से लेकर 25 नवंबर का ये जो समय है आपके जीवन में एक गोल्डन टाइम की तरह रह सकता है। एक महत्वपूर्ण बदलता हुआ पल, बदलता हुआ क्षण का आप अनुभव करेंगे। आज कुछ और थे, कल हम कुछ और हो गए हैं। आज कुछ ऐसा हम सोच रहे थे और कल हमारे कार्य करने का तरीका और नजरिया दोनों ही बदला हुआ है। हम किसी काम को पहले नकारात्मक अंदाज में सोचते थे, लेकिन अब हम उसी काम को सकारात्मक ढंग से सोचकर उसको हम बेहतर कर लिए, वो हम अपने काम को बना ले गए। कुछ इस प्रकार से भी चीजें आपके जीवन में उभरती हुई नजर आएंगी, जो कि आपके लिए बेहद लाभकारी और बेहतर साबित होंगी। रिश्ते के मामले में आप नए मुकाम को हासिल करेंगे। इस समय अवधि में जो लोग कुंभ राशि के जातक हैं, विवाह के योग्य हैं, आपके लिए नए प्रस्ताव आ सकते हैं, विवाह की संभावनाएं भी जरूर बन सकती हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि वैवाहिक जीवन में खुशियां रहेंगी, एक दूसरे के प्रति अच्छा लगाव और बढ़िया सपोर्ट देखने को मिलेगा। कहीं घूमने फिरने के, यात्रा के भी बढ़िया योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके व्यक्तिगत रिश्ते रहने वाले। अब हम बात करेंगे आपके आर्थिक जीवन की। देखिए, धन के लिहाज से बात करें तो धन के भाव में आपके शनि महाराज स्वयं राशि स्वामी होकर विराजमान है। मंगल महाराज आपके कर्म स्थान पर एनर्जी देते हुए आपके कार्य को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दोस्तों शॉर्टकट के तरीके भी आपके मन में जरूर आ रहे हैं। इस समयावधि में देखिए हम आपको बता दें कि अगर चल गए तो आप जीवन में बढ़िया लाभ प्राप्त कर लेंगे, और अगर चूक हो गई तो नुकसान के भी योग बन रहे हैं, जो कि मैं स्पष्ट तौर पर आपको बता देना चाहता हूं। ये ग्रहों का खेल है और ऐसा इसलिए कि समय की डिमांड, वक्त की डिमांड आपके लिए कठिन मेहनत, अत्यधिक प्रयास और लॉन्ग टर्म वाले जो रास्ते हैं, यानी जो बढ़िया मेहनत के दम पर प्राप्त करने वाले अचीवमेंट है, सफलता है, उनकी ओर इशारा कर रहे हैं ग्रह। लेकिन कुछ ग्रह दोस्तों आपको शॉर्ट तरीके भी प्रदान कर रहे हैं, जैसे राहु शॉर्टकट के कारक हैं और हम आपको बता दें कि ये बहुत जल्दी अचीवमेंट देते हैं, बहुत जल्दी उपलब्धि प्रदान करते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप चल गए, अगर आपने सोच समझ कर निर्णय लिया तो आपका निर्णय सही भी हो जाएगा और आपको अचानक से बड़े मुनाफे भी देखने को मिलेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। परंतु अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार की चूक हो गई, जल्दबाजी हो गई, तो फिर आपके लिए हानिकारक स्थितियां भी बन सकती हैं। तो यहां पर आपको हम स्पष्ट तौर पर बता दें, शॉर्टकट लेने से आपको बचना चाहिए। धन कमाने के आपको नए रास्ते जरूर ढूंढने चाहिए, परंतु मेहनत वाले रास्ते ही हों तो आपके लिए लाभकारी साबित होंगे।
और जीवन में आर्थिक स्थिति को इस समयावधि में खुशहाल करेंगे। धन की स्थिति भी आपके लिए काफी ज्यादा मजबूत रहेगी। वहीं दोस्तों इस समयावधि में अगर आपका पैसा कहीं रुका हुआ है वो आपको प्राप्त हो सकता है। बैंक आदि में अगर लोन आदि से संबंधित कोई चीज चल रही है तो वह पास हो सकती है, क्लियर हो सकती है और आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। प्रॉपर्टी की खरीदारी और विक्रय में भी आपको काफी बढ़िया लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। पैतृक संपत्ति से कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में लाभ के योग बने हुए हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे आपके करियर के मामले में। देखिए भाग्य स्थान पर भाग्य के स्वामी बैठे हुए हैं। वहीं दोस्तों सूर्य और बुध जैसे शुभ ग्रहों का भी प्रभाव बना हुआ रहने वाला है शुक्र ग्रह के साथ। तो यहां पर हम आपको बता दें कि भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी और आपका जीवन जरूर खुशहाल होता हुआ नजर आएगा। करियर के मामले में बात करें तो नौकरी आदि के लिए काफी ज्यादा अच्छा समय है। इस समयावधि में नौकरी के क्षेत्र में आपके प्रमोशन के भी योग बनेंगे। वेतन वृद्धि में भी इस समयावधि में संभावना बन सकती है। दोस्तों एक चीज का और आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, अब आपको कदम उठाना, बात करने की जरूरत है। जैसे अगर आप कहीं काम करते हैं, आप योग्य हैं, आपके अंदर कला है और आप मेहनत भी पर्याप्त कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी सैलरी, आपकी आमदनी कम है तो उसको बढ़ाने की बात आपको ही चर्चा में लानी पड़ेगी, तभी जाकर उसके प्रति संशोधन और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी की संभावनाएं दोनों ही देखने को मिलेंगी। वहीं इसके साथ अगर हम बिजनेस व्यापार की बात करें तो व्यापारी जातकों के लिए कड़ी मेहनत से अच्छी सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस व्यापार में आपको लाभ भी होगा और पिछले समयावधि में जो आपको कहीं न कहीं हानि का सामना करना पड़ा था, अब वह मुनाफे में भी जरूर बदलती हुई नजर आएंगी। अपनी मानसिक स्थिति पर नियंत्रण रखिएगा। जल्दबाजी, लोभ लालच के चक्कर में भी आपको नहीं पड़ना चाहिए। वहीं अब हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। देखिए सेहत के दृष्टिकोण से बात करी जाए तो किसी बड़ी समस्या के योग दिखाई नहीं दे रहे हैं, परंतु दोस्तों हम आपको बता दें कि कुछ छोटी मोटी परेशानियां आपके ऊपर हावी रहेंगी। अत्यधिक खर्च की वजह से होने वाला कुछ टेंशन आपके मन में रह सकता है। कार्य का दबाव भी आपके ऊपर रह सकता है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य के ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। देखिए अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार ही काम करें। जरूरत से ज्यादा मेहनत करने से आपको बचना चाहिए, तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। और देखिए मेहनत करें, कार्य करें, लेकिन उसके साथ साथ शारीरिक आराम भी आपके लिए जरूरी है। खान पान का अपने उचित ध्यान रखेंगे। खान पान की वजह से भी स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। अचानक से उल्टी या फिर पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या आपको हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वहीं इसके साथ साथ मौसम परिवर्तन की वजह से भी आपके स्वास्थ्य पर कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है, तो अपना उचित परहेज आपको जरूर करना चाहिए, लाभकारी रहेगा। अब इसी के साथ इस समयावधि में अगर हम उपाय की बात करें तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस समयावधि में उपाय के तौर पर देखा जाए तो आपको प्रत्येक दिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए और 3 बार करना चाहिए। ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। वहीं इसके साथ शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना चाहिए और अगर संभव नहीं है तो भगवान शनि के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें कि हे प्रभु। इसका मतलब यह है कि आप भगवान शनिदेव की सत्ता को स्वीकार करते हैं और आप अपने आप को समर्पित करें कि हमसे गलतियां हुई, हमें माफ कीजिए। तो दोस्तों ईश्वर जरूर माफ कर देते हैं। इसलिए कहना क्या है कि हे प्रभु आप अपनी दान दक्षिणा स्वीकार करिए, हमारे ऊपर कृपा बरसाइए, हमारी जो भूल चूक है उससे माफ जरूर कीजिए। और इसके साथ साथ जो है तो इस प्रकार से आपको दान पुण्य भी जरूर करना चाहिए, आपके लिए लाभकारी रहेगा। वहीं दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपके जीवन में काफी अच्छी खुशियां और बरकत देखने को मिलेंगी। माता पिता का आशीर्वाद लेना इस समयावधि में आपके लिए अत्यंत लाभकारी है और अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। जो भी बोले सोच समझकर बोले तो लाभकारी रहेगा। इसी के साथ दोस्तों अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में सच्चे दिल से जय शनिदेव अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।